स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिर्च की खेती अगर आप करते हैं या मिर्च की फसल आपने लगा रखी है तो उसमें आपको पहली सिंचाई कब करनी है और पहला खाद कब और कौन सा डालना है, पहला स्प्रे कब और कौन सा आपको उसमें करना है। किसान भाइयों, जो स्प्रे और खाद हम आपको बताते हैं, अगर आप उस तरीके से अपने खेत में डालते हैं और जो हम बताते हैं उन खादों का प्रयोग अगर आप करते हैं या उन कीटनाशक या फंजीसाइड का उपयोग अगर आप करते हैं तो आप 100% बहुत ही शानदार रिजल्ट आप ले पाएंगे हमेशा की तुलना में। क्योंकि किसान भाइयों, जो हम आपके साथ जो जानकारी शेयर करने वाले हैं वो हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताते हैं, जिससे आप बढ़िया उत्पादन अपनी मिर्च की फसल से ले सको, बढ़िया इनकम आप जनरेट कर सको अपनी मिर्च की खेती से। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खेती से जुड़ी सही और सटीक जानकारी जितनी हो सके हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, किसी भी फसल से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको उसमें 2-3 बातों की सावधानियां रखनी पड़ती है। एक तो आपको सिंचाई उसमें कब और कैसे करनी है, कौन कौन सा खाद आपको उसमें डालना है, कब डालना है और कौन सा स्प्रे कब और कौन सा करना है। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत ही बढ़िया उत्पादन अपनी जो फसल है, चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हैं, उससे आप बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं या बहुत ही बढ़िया इनकम जनरेट आप कर सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, आपको मिर्च की खेती में भी इन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है और जो आप खर्चा करते हैं वही खर्चा आपको इस बार भी लगेगा, लेकिन बस आपको टाइमिंग और किस प्रकार कौन सा खाद देना है इसका आपको ध्यान रखना है, जो कि हम आपको वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको मिर्च की फसल में पहली सिंचाई या फिर आपको सिंचाई कब करनी है, शुरुआती सिंचाई। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप मिर्च की पौध या नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं, अपने खेत में लगाते हैं, तो उस समय तो आप उसके तुरंत बाद सिंचाई करते ही हैं, जो कि हम उससे पहली सिंचाई की उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो आप ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो पहली सिंचाई करते हैं उसके बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई ट्रांसप्लांटिंग से पहले भी सिंचाई करते हैं ताकि जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से गीली हो जाए, नमी उसमें हो, जिससे कि जो पौधे की जड़ें, नर्सरी मिर्च के पौधे की जो जड़ें हैं वो सूखे नहीं, जिससे कि पौधा नष्ट ना हो या ख़त्म ना हो और वो तुरंत जड़ें उसकी पकड़ ले और जो नमी है उसमें सेट हो जाए। इसके बाद किसान भाइयों, जो आपको पहली सिंचाई अपनी मिर्च की फसल में करनी है वो आपको करनी है कम से कम 5 से 7 दिनों के बाद। देखिए किसान भाइयों, जो सिंचाई है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके खेत की मिट्टी पर। आपके खेत की मिट्टी किस प्रकार की है वो सिंचाई भी उसी पर निर्भर करती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप मिट्टी के अनुसार सिंचाई करते रहे अपनी फसल में। और जो पहली सिंचाई है वो आप आपकी अगर हल्की मिट्टी है तो भी आप 4-5 दिन में उसकी सिंचाई कर सकते हैं। ज़्यादा कोई समस्या वाली बात या दिक्कत वाली बात आपको देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी जो मिर्च की फसल है उसमें पहला खाद कब और कौन सा डालना है। जी हाँ किसान भाइयों, पहला खाद कौन सा, इसके साथ साथ जो उसकी टाइमिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आपको उत्पादन कैसा मिलने वाला है। तो देखिए किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले आप लीजिए यूरिया, क्योंकि किसान भाइयों हर पौधे को यूरिया की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। शुरुआती स्टेज में यूरिया की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पड़ती है लगभग सभी प्रकार की फसलों में। तो इसमें आप सबसे पहले यूरिया का उपयोग ज़रूर करें। यूरिया की डोज आपको लेनी है प्रति एकड़ 25 किलो के लगभग, और जो 25 किलो हमने डोज बताई है वो अधिकतम डोज है। अगर आप 20 किलो लेते हैं तो भी चलता है, लेकिन 25 किलो से ज़्यादा आपको यूरिया की डोज नहीं लेनी है। और किसान भाई, जो यूरिया का काम है वो है आपकी जो मिर्च की फसल है उसमें क्लोरोफिल का निर्माण करना, क्लोरोफिल को बढ़ाना, यानी जो आपकी मिर्च की फसल में हरापन है उससे बढ़ाना। इसी के साथ किसान भाइयों, आपको उपयोग करना है सागरिका का या फिर किसी भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो। क्योंकि किसान भाइयों, जो सागरिका है इसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और अगर और कोई कंपनी का आपके पास उपलब्ध हो जिसमें लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से प्रोडक्ट आता है। पीआई कंपनी का बायोविट आता है दानेदार फॉर्म वाला, भारत एग्रो का भूमि चमत्कार के नाम से आता है,
मतलब कि आप किसी भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो रही हो, उसका प्रयोग आपको करना है। किसान भाइयों, ये आपकी फसल में मतलब कि जो पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व या जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति करता है, जिसकी वजह से जो पौधे का विकास है उसमें वृद्धि होती है और पौधा अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है। किसान भाइयों, पौधा सर्वांगीण विकास तभी कर पाएगा जब उसमें मतलब जो उसको आवश्यकता पड़ती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की उसको आवश्यकता पड़ती है, जिन पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता पड़ती है, अगर उसकी पूर्ति पौधे में सही समय पर हो रही है तो पौधा ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, ज़्यादा शाखाओं का उसमें निर्माण होगा, जिसकी वजह से जो आपका उत्पादन है ऑटोमेटिकली वो भी उसके साथ आपका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आपको इस समय अपनी फसल में ज़रूर करनी है। और समय की हम बात करें कि आपको पहला जो खाद है वो कब देना है, तो किसान भाइयों जब आपकी फसल 20 से 25 दिनों के लगभग की हो जाए तब आपको उसमें इन खादों का उपयोग करना है। जी हाँ किसान भाइयों, इसी समय आपको सबसे बढ़िया टाइम है आपको जो मिर्च की फसल है उसमें पहला खाद देने के लिए। किसान भाइयों, ये खाद आपको उसी मिर्च की फसल में देना है जिसकी आपने ट्रांसप्लांटिंग की हो, यानी कि जिसकी आपने पहले नर्सरी तैयार की हो फिर उसे अपने खेत में ट्रांसप्लांट किया हो। अगर आपने डायरेक्ट अपने खेत में सीधा मिर्च का पौधा लगाया, मतलब उसका बीज है, अंकुरण भी आपके खेत में ही हुआ है, तो आपको उसमें जो पहला खाद है वो लगभग 1 महीने की जब आपकी मिर्च की फसल हो जाए उस समय आपको डालना है। डोज की इसकी हम बात करें किसान भाइयों, तो डोज आपको देखिए अलग अलग कंपनी की अलग अलग डोज आपको देखने को मिल जाती है, तो आप जिसका भी उपयोग करें, जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ से इसकी एक बार डोज कंफर्म ज़रूर कर लेवे। इसके साथ किसान भाइयों आपको लेना है, या तो आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कीजिए या फिर आप माइक्रोराइजा का उपयोग कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों जो ये दोनों ही जो पौधे की जड़ें हैं उनका विकास करती है, जो सफ़ेद जड़ें होती है उसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है। तो देखिए इन दोनों में से या तो आप माइक्रोराइजा का उपयोग कीजिए या फिर आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग कीजिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर आपके मिर्च के पौधे की जितनी ज़्यादा जड़ें विकास करेगी उतना ही ज़्यादा आपका जो पौधा है वो भी विकास करेगा, ग्रोथ करेगा, उसकी जो मतलब ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं तो इसकी डोज आपको लेनी है 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि इसकी जगह आप माइक्रोराइजा का उपयोग करते हैं तो इसकी डोज आपको लेनी है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ किसान भाइयों, अब दोनों में से किसी एक का उपयोग आपको करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किसका उपयोग करना है, जो आपको जल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाए आप उसी का इस्तेमाल करो। दोनों का सेम रिजल्ट है, कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब किसान भाइयों आपको इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और पूरे खेत में एक समान रूप से आपको जो आपकी मिर्च है उसमें डालना है। आपको कुल मिलाकर इनका प्रयोग करके जो मिर्च का पौधा है उसकी जड़ों तक इन खादों को पहुंचाना है। आप चाहे किसी भी तरीके से आप इन्हें अपने खेत में दे सकते हैं, ड्रिप में दे सकते हैं या फिर आप छिड़काव विधि से दे सकते हैं, जिस भी विधि से आप देना चाहिए, बस जो ये खाद है वो पौधे की जड़ों तक पहुँच जाने चाहिए। इसे डालने के बाद किसान भाइयों 10 दिनों के अंदर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट अपनी जो मिर्च की फसल है उसमें मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मिर्च की फसल में पहला स्प्रे और पहला जो स्प्रे है वो कौन सा करना है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप मिर्च की फसल में पहला स्प्रे करें या फिर किसी भी फसल में आप पहला स्प्रे करें तो आपको हल्के टेक्निकल का उपयोग स्टार्टिंग में करना है। हम और भी वीडियो में बता चुके हैं कि आपको हल्के से हेवी की तरफ स्प्रे करते रहना है। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग या शुरुआती स्टेज में आप हेवी टेक्निकल का उपयोग करते हैं, तो किसान भाई इससे जो आपको रिजल्ट है वो तो मिल जाता है लेकिन बाद में आपको रिजल्ट लेने में समस्या आ सकती है। इसलिए आप हल्के टेक्निकल का उपयोग करें जिससे आपको रिजल्ट भी मिल जाए और बाद में भी आपको कोई समस्या देखने को ना मिले। इसलिए किसान भाइयों आपको पहला स्प्रे करना है इमीडा क्लोप्रिड का, जो कि 17.8% SL फॉर्म में आता है। किसान भाइयों इसका उपयोग करने से जो आपके सभी प्रकार के जो शुरुआती स्टेज में लगभग सभी प्रकार के मच्छरों का सफाया हो जाता है, हल्के फुल्के कीट दूर से कीटों का भी सफाया हो जाता है। और इसके साथ ही आपको फंगस के लिए फंगीसाइड का उपयोग करना है। उसके लिए आपको लेना है कार्बनडाइजम प्लस मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट आता है, जो कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आपको मिल जाएंगे। इनका उपयोग आपको करना है और इसी के साथ आप चिपको गोंद इसका उपयोग भी ज़रूर करें, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।